Hello students, let's take another question of the same topic intersection of surfaces. ठीक है, तो हमने जो लास्ट क्वेश्चन जितने भी किए वो सारे क्वेश्चन हमारे प्रिज्म के बारे में थे. ठीक है, हमने स्क्वायर प्रिज्म के साथ में डील किया था. अभी जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं दैट इज अबाउट द स्क्वायर पिरामिड. ठीक है, तो देख लेते हैं क्वेश्चन में व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन. सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है. तो क्वेश्चन पढ़िए आप लोग. इसमें दिया हुआ है स्क्वायर पिरामिड ऑफ अ बेस 50 mm साइड एंड हाइट 60 mm. तो इसको नोट करते जाते हैं अपन. एक स्क्वायर पिरामिड है, ठीक है, उसका साइड जो है 50 mm है और हाइट 60 mm है. द साइड ऑफ द बेस आर इक्वली इंक्लाइंड विद द वीपी. ये कंडीशन मैंने आपको समझाई है कैसी होती है. ठीक है, इट इज पेनिट्रेटेड बाय अ हॉरिजॉन्टल ट्रायंगुलर प्रिज्म ऑफ द साइड 30 mm एंड 80 mm एक्सिस लॉन्ग. पेनिट्रेटेड मतलब जो पहले वाला प्रिज्म पिरामिड है स्क्वायर पिरामिड, उसके अंडर में दूसरा पिरामिड जो है जो कि ट्रायंगुलर है. पहला वाला स्क्वायर पिरामिड है, दूसरा वाला ट्रायंगुलर पिरामिड है. ट्रायंगुलर प्रिज्म है, सॉरी, ट्रायंगुलर प्रिज्म है, पिरामिड और प्रिज्म. तो पहला वाला स्क्वायर पिरामिड है, दूसरा वाला ट्रायंगुलर प्रिज्म है और उसकी साइड है 30 mm और 80 mm. ठीक है, और ये जो ट्रायंगुलर प्रिज्म है ये स्क्वायर पिरामिड के अंदर में घुस गया है. The axis of the both the solids are intersecting each other. The axis of triangular, दोनों का एक्सिस जो है आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है. The axis of the triangular prism is 22 mm above the horizontal plane and perpendicular to the VP. One of the faces of the triangular prism is perpendicular to the VP. Draw the top view, front view, side view showing the curve of penetration. ठीक है, तो इसको हम बनाना स्टार्ट करते हैं. ये देखिए मैंने यहाँ पर एक स्क्वायर प्रिज्म बना करके रखा है. पिरामिड, सॉरी, ये पिरामिड है. पिरामिड आपको पता है उसका एक एपेक्स होता है और जो ट्रायंगुलर साइड्स होते हैं उसके. तो क्योंकि इसका स्क्वायर है तो इसके 4 ट्रायंगुलर साइड होंगे. ठीक है, ठीक है, इसको देखिए ये मैंने सेट करके यहाँ पे रखा है. ये देखिए ये 45 में इसको इक्वली इंक्लाइंड किया है मैंने, है ना. ये इक्वली इंक्लाइंड है और 45 mm पे 45 डिग्री पर ये काम कर रहा है. सेट किया हुआ है मैंने. इसका टॉप दिख रहा है आपको, एक स्क्वायर ऊपर एक स्क्वायर नीचे दिखेगा. ठीक है, और इसका एपेक्स दिखेगा. ये पॉइंट हमको दिख रहा है, इसको बोलते हैं एपेक्स पॉइंट. ठीक है, और ये इसके 4 साइड्स है जो कि मुझे 3D में अपने को ऐसे दिख रहे हैं. और ये इसका फ्रंट व्यू हो गया. तो फ्रंट व्यू हमको एक साइड दिख रहा है, दूसरा साइड दिख रहा है, तीसरा और चौथा साइड हमको नहीं दिखेगा. सामने की एक्सिस नजर आ रही है. ठीक है, तो इसको हम बनाना शुरू करते हैं. मैं बहुत रफली बनाऊंगी क्योंकि टाइम ज्यादा नहीं है अपने पास में और आप इसको अच्छे से बनाएंगे अपने पेपर में. ये हो गया हमारा एक्स वाई और ठीक है, एक्स वाई हमारा हो गया x1 y1 और x2 और y2. दिस इज x1 y1 x2 और ये हो गया y2. अब हम स्क्वायर पिरामिड को बना लेते हैं. तो इक्वली इंक्लाइन करना है अपने को. मान लो ये हमारा स्क्वायर है, इसको हम 45 डिग्री पे इंक्लाइन कर लेते हैं. आपको पता है कैसे करना है ना, तो आप उस तरीके से इसको कर लेंगे यहाँ पर. ठीक है, ये हो गया. अब यहाँ से इसका एपेक्स हमको नजर आएगा, हमने पहले ही डायग्राम में देखा है, तो इसको हम ज्वाइन कर देते हैं. ठीक है, एक यहाँ से लेकर के यहाँ तक. तो ये 4 साइड हमको जो नजर आएगी वो ये है. ठीक है, तो ये हमारा एपेक्स पॉइंट है, ये सेंटर. ओके, इसको हम नाम दे देते हैं ओ. ठीक है, सॉरी, ठीक है, ये हमारा ओ है. ठीक है,
अब यहाँ से हमको क्या करना है, इसके टॉप व्यू फ्रंट व्यू बनाना है जैसा मैंने आपको बताया है। तो अब डायरेक्टली मैं बना दूँ तो बेटर रहेगा शायद, है ना, मगर इसमें बनेगा ही नहीं। चलिए ठीक है, फिर अपन करते हैं काम। यहाँ पर ये इसको, ये हो गया। ठीक है, हमारा हो गया। और यहाँ से यहाँ तक की हमारी एक्सेस हो गई। अब इसका फ्रंट व्यू हम बनाएंगे। फ्रंट व्यू बनाने के लिए जितनी भी हाइट दी हुई है वहां तक की, मान लीजिए यहाँ तक हाइट दी हुई है ना, तो यहाँ से अपन ले लेते हैं इसका फ्रंट व्यू इस तरह से। कॉपी, आप लोग बनाएंगे अच्छी तरीके से, ठीक है। ये हो गया। ओके, अब यहाँ से इसका अपन साइड व्यू ले लेते हैं। साइड व्यू के लिए अपन इसका रेफरेंस ले लेते हैं। ये हो गया। अब यहाँ से भी ले लेते हैं। यहाँ से अपन ले लेते हैं इसके तरफ में। ये हो गया। ये हो गया। और ये हो गया। ठीक है, अब इसको अपन क्या करेंगे, यहाँ से 45 डिग्री ले लेते हैं। ठीक है, 45 डिग्री, या फिर आप डायरेक्टली अपने सर राउंडर यूज करके भी आप लोग इसको बना सकते हैं। ये हो गया। अब यहाँ से फ्रंट व्यू ऊपर की तरफ में। ये हो गया। ये हो गया। अब यहाँ से इसकी हाइट लेते हुए अपन इसके साइड व्यू को कंप्लीट कर लेंगे। ओके, ये हो गया। अब इसकी नेमिंग कर लेते हैं अपन, जैसा हम हमेशा करते हैं। ये हो गया अपना ट्रायंगुलर पिरामिड का फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू। तो अब इसकी हम नेमिंग कर लेते हैं जैसा हम हमेशा करते आए हैं। इसको ले लेते हैं ए, ये बी हो गया, ये सी हो गया, और ये डी हो गया। तो ये वाले पॉइंट हो जाएगी ए डैश, यहाँ पर हो जाएगा बी डैश, डी डैश, और ये हो जाएगा सी डैश। ये ओ है, यहाँ ओ डैश हो जाएगा। यहाँ से डी जा रहा है तो ये हो जाएगा हमारा डी डबल डैश। यहाँ पर ये हो जाएगा ए डबल डैश और सी डबल डैश। ये हो जाएगा बी डबल डैश, यहाँ पर हो जाएगा ओ डबल डैश। ओके, अब हमको क्या करना है, जो सेकंड वाला पिरामिड, ये पिरामिड था, अब हमको प्रिज्म को लेकर के आना है। ठीक है, प्रिज्म हमारा कहाँ पर है, क्या है उसका उसका हॉरिजॉन्टल ट्रायंगुलर प्रिज्म बनाना है जिसकी साइड 30 mm और 80 mm एक्सेस होगी। ठीक है, और दोनों के एक्सेस एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रही है। द एक्सेस ऑफ द ट्रायंगुलर प्रिज्म इज 20 mm अबाउ द एचपी। ठीक, 22 mm, सॉरी 22 mm अबाउ द एचपी परपेंडिकुलर टू द वीपी। तो एचपी से ऊपर मतलब बोले तो यहाँ से यहाँ तक। मान लीजिए एक लाइन ले लेते हैं अपन, ये हम मान लेंगे कि ये 22 mm ऊपर है। ठीक है, ये मान लेते हैं हम इसको 22 mm ऊपर है। यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस अपन ले लेते हैं 22 mm। ओके, और फिर यहाँ पर इसको क्या करना है, ये सेंटर हो गया, तो यहाँ पर अपने को एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ सेंटर से लेते हुए अपन एक ट्रायंगल बना लेते हैं। इस तरह से ट्रायंगल बनाएंगे कि उसकी साइड जो है 30 mm होनी चाहिए। ठीक है, ये इस तरह से हो जाएगा। एक मिनट, अच्छा एक्सिस की भी
एक्सिस के भी प्रॉपर्टीज है ना, एक्सिस के भी ओरिएंटेशन दिया जिसको, हाँ ये इस तरह से रहेगा, क्योंकि एक्सिस को परपेंडिकुलर बोल रहा है, परपेंडिकुलर टू दी वीपी, तो ये इस तरह से पोजीशन हो जाएगा हमारा। ये हो गया, ठीक है। अब इसको हम लोग, इसके भी ये हो गया हमारा फ्रंट व्यू। अब इसके हम टॉप व्यू बना लेंगे। ये हो गया, इसके प्रोजेक्शन लाइन है ये, तो इसको हम चेंज कर देते हैं यहाँ से। ये हो गया अपना, ठीक है। अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, इसकी हाइट ले लेंगे, हाइट जितनी भी अपने एक्सिस की लेंथ कितनी दी हुई है इसमें, 80 mm दी हुई है शायद, है ना। यहाँ पे प्रिज्म की लेंथ दी हुई है 80 mm, तो अब हम 80 mm इसको ले लेंगे यहाँ पर डिस्टेंस, और मान लेते हैं कि ये बन गया है अपना। और ठीक है, ये डिस्टेंस अपन ले लेंगे 80 mm, और इतने पोर्शन को अपन डार्क कर लेंगे इस तरह से। अब इसकी साइड व्यू अपन यहाँ बना लेंगे। आपको तो पता है ये चीज, सभी को पता है कि साइड व्यू बनाना है अपने को। इसमें कोई डिफिकल्टी आपको नहीं आएगी इंटरसेक्शन ऑफ सरफेसेस में। आपको बस ये ध्यान रखना है कि एक एक को पकड़ के अपने को बनाना है, पहले एक का व्यू बनाएंगे फिर दूसरे का व्यू बनाएंगे, तो इस तरह से हमको कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, अब इसको अपन बना लेते हैं। ये हो गया। अब अब इसको अपन ऊपर ले लेंगे यहाँ से साइड व्यू को। मेन इसमें जो प्रॉब्लम आएगी वो आप लोगों को आएगी, कैसे इंटरसेक्शन ऑफ सरफेसेस को ढूंढना है ना, कहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहा है। ये सारी चीजें तो मुझे पता है, आपने ईडी में की हुई है, तो आपको पता, ये बना लेंगे आप लोग। ठीक है, अब यहाँ से अपन ले लेते हैं प्रोजेक्शन लाइन। यहाँ से भी ले लेते हैं, ये हो गया। अब ये जो इतना बचा पार्ट है, ये हमारा हो जाएगा लाइन। ये हो गया, हमको इंटरसेक्शन मिल गया यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया अपने पास में, ये बन गया। ओके, अब इसके बाद में हो गया हमारा। अब इसके बीच में हमको इंटरसेक्शन ऑफ सरफेसेस निकालना है। तो इंटरसेक्शन कहाँ कहाँ हो रहा है देखना है अपने को। तो अच्छा, सबसे पहले हम लोग इसकी नेमिंग कर लेते हैं, है ना। नेमिंग कैसे करेंगे, ये सारे पॉइंट्स देखो इसमें आएंगे, तो हम पॉइंट्स के इंटरसेक्शन पॉइंट जैसे निकालते थे P1 P2 P3, उसी तरह से हम निकालते हैं यहाँ पर। तो ये हो जाएगा अपना P1 पॉइंट, इसके जस्ट पीछे में होगा इसका Q1 पॉइंट। ठीक है, ये हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा P2 डैश पॉइंट, अच्छा P डैश P2 डैश। ठीक है, और यहीं पर हो जाएगा हमारा Q2 डैश पॉइंट, ये हो जाएगा ये P3, ये वाला पॉइंट हो जाएगा P3 डैश और Q3 डैश, ये पॉइंट हो जाएगा P4 डैश और Q4 डैश, ये पॉइंट है अपना पास में P5 डैश और P5 डैश और Q5 डैश। ओके, अब इसका ट्रांजैक्शन अपने को यहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, ये यहाँ पर नहीं कट कर रहा है, यहाँ पर कहीं कट कर रहा है, ये P1 और Q1। तो इसको हम फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, अब ये P1 P2 P3 P4 P5 तक जो कि, और Q1 Q2 Q3 Q4 और Q5 पॉइंट को अपने को यहाँ निकालना है। तो यहाँ निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, ये आप लोगों ने प्रोजेक्शन ऑफ कोन में, सॉलिड्स में कोन के प्रोजेक्शन में आपने शायद पढ़ा है होगा। अपन क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक की एक परपेंडिकुलर लाइन खींच लेंगे।
ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक का जो रेडियस है आप राउंडर से इसको नापेंगे और यहाँ पर रखते हुए एक आर्क बना लेंगे जो कि यहाँ से घूमकर काटता हुआ इसको इस तरह से जाएगा। कहाँ से? सेंटर आपको ये रखना है और रेडियस क्या रखना है? P2 से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस। ठीक है। तो यहाँ सेंटर पे रखकर जब आप कट करेंगे तो ये पॉइंट आपको मिल जाएगा P2 और Q2 और ये पॉइंट हो जाएगा आपका P4 सॉरी P5 और Q5 वाला पॉइंट। ठीक है। सॉरी 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 एक दिक्कत है, यहाँ पर P2 मिलेगा आपको और यहाँ पर आपको मिलेगा Q2। ठीक है। टॉप व्यू में दोनों पॉइंट आपको साथ में नजर नहीं आएंगे, ये मिस्टेक हो गया मुझसे थोड़ा सा। ठीक है। P2 मिलेगा यहाँ पर आपको, P2 पॉइंट, और यहाँ पर आपको मिलेगा Q2 पॉइंट। ठीक है। अब अब इसी तरह जैसे हमने P2 और Q2 को मेजर किया था उसी तरह से हम ये P5 डैश और Q5 डैश को भी मेजर कर लेते हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, डायरेक्टली एक लाइन यहाँ से डायरेक्टली ड्रॉप करेंगे सीधा। डायरेक्टली हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉप करेंगे सीधा जो कि यहाँ तक जाएगी। ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक की जो भी डिस्टेंस है उसको यहाँ पर रखते हुए फिर सेंटर अपना यहाँ रखते हुए और रेडियस क्या लेंगे, यहाँ से P5 Q5 से डैश लेकर के यहाँ तक के रेडियस लेकर के आप सेंटर यहाँ रखेंगे और एक और कर्व जो है आप इस तरह से बना लेंगे। ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका पॉइंट P4 और ये पॉइंट हो जाएगा आपका Q4। अब बाकी ये हमने निकाल लिया P2 डैश और Q2 डैश, यहाँ पर P5 डैश और Q5 डैश हमने यहाँ पे डायरेक्ट निकाल लिया। अब बाकी बचे हुए पॉइंट्स को निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ से जो भी प्रोजेक्शन है वो अपन इस तरफ लेकर के जाएंगे। ठीक है। साइड व्यू में यहाँ से इस तरह से इसको क्रॉस करा लेते हैं, इसका कलर चेंज कर देते हैं ताकि हमको समझ में आए कि हम कहाँ पर कौन सी पॉइंट्स को लेके जा रहे हैं। ठीक है। ये हो गया। ठीक है। यहाँ पे इंटरसेक्शन निकाल लिया हमने P2 डबल डैश और Q2 डबल डैश, P4 डबल डैश और Q4 डबल डैश का। अब इस वाली लाइन को भी अपन एक्सटेंड करेंगे ताकि हमको P1 Q1 भी मिल जाए। यहाँ से हम ले लेते हैं इस लाइन को यहाँ पर, ठीक है, सेंटर में। ये हो गया। ओके। इसके बाद क्या करेंगे अपन, यहाँ से P2 डैश से P1 डैश की आप डिस्टेंस ले लेंगे, ये P2 डैश पर रख करके इसको यहाँ पर आप कट करेंगे। ठीक है। क्या करेंगे अपन, यहाँ से P2 डैश से P1 तक की डिस्टेंस ले लीजिए। P2 यहाँ पर अपने को मिला था, इसको लेकर के इस वाली लाइन पे यहाँ जो प्रोजेक्शन आ रहा है इस पे कट करिए। वैसे ही Q2 पे रख करके इसको यहाँ पे कट करिए और इसको ज्वाइन कर देंगे अपन स्ट्रेट लाइन से, ये इस तरह से। ठीक है। फिर इसके बाद वैसे ही P2 से Q3 की डिस्टेंस ले लीजिए इस तरफ में और यहाँ पर इसको कट कर लीजिए, यहाँ से डिस्टेंस रख के इसको कट कर लीजिए, इसको ज्वाइन कर दीजिए आपस में, ये इस तरह से हो जाएगा। ठीक है। फिर अपने को पता है ये हो गया हमारा P1, ये हो गया Q1 और ये हो जाएगा हमारा P3 और ये हो जाएगा पॉइंट Q3। कैसे लिया P1 P2, P2 डैश से P1 की डिस्टेंस ले लीजिए, आर्क है ना, रेडियस नाप करके फिर P2 पहले पॉइंट मिला था वहां से कट कर देंगे, वैसे ही सेम रेडियस लेकर के Q2 पॉइंट मिला था वहां से Q1 के लिए काट देंगे। वैसे P2 से P3 की डिस्टेंस लेकर के इस वाली लाइन पर हम कट करेंगे तो हमको P3 और Q3 भी मिल जाएगा। अब ये बचा P4 और Q4, तो यहाँ P1 से इसको डॉटेड लाइन से आप जोड़ दीजिए P4 Q4 को और फिर इसके बाद आपको वैसे ही Q5 को यहाँ से यहाँ तक नाप लीजिए, आप एक यहाँ कट करेंगे एक यहाँ कट करेंगे तो इसको यहाँ से इस तरह से जोड़ लीजिए। ठीक है। यहाँ से जोड़ने के बाद आपका डायग्राम कंप्लीट हो जाता है। फिर हाँ, इसके बाद आपको ये सारे जो पॉइंट्स हैं उसको यहाँ पर भी माउंट करने होंगे। ठीक है। तो ये आपको कुछ इस तरह से मिलेगा। ये आप लोग, क्योंकि मेरा हौच पौच हो चुका है इसलिए आप लोग थोड़ा सा क्लियर बनाए करके
मुझे असाइनमेंट सबमिट करेंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने पहले भी बहुत सारे क्वेश्चंस को बहुत क्लियरली आपको समझाया है कि कैसे इंटरसेक्शन ऑफ सरफेसेस लेना है। यहाँ भी मैंने आपको आर्क लेना बता दिया है, तो यहाँ से साइड व्यू, इस पॉइंट्स का साइड व्यू यहाँ पर बनाना आप लोगों के लिए ईजी है। ठीक है, मेरे हिसाब से इजी है, क्योंकि आप इतना इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ चुके हैं कि आप ये साइड व्यू में इन सारे पॉइंट्स को प्रोजेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कर करके मुझे आप सबमिट करेंगे। इसके अलावा एक क्वेश्चन और आपको बनाना है, जो मैं बता रही हूँ आपको। एक क्वेश्चन और मैं दे रही हूँ एज ए असाइनमेंट आपका, क्वेश्चन नंबर 2 फॉर दिस। एक स्क्वायर पिरामिड है, यहाँ पर भी पिरामिड का मैंने क्वेश्चन बताया अभी आपको। ठीक है, उसकी साइड्स का लेंथ है 40 mm, हाइट दी हुई है 55 mm। ठीक है, बेसिस आर इक्वली inclined. Okay, bases are equally inclined with the VP. ये भी सिचुएशन आपको पता है। ओके, इट इज पेनिट्रेटेड बाय अ हॉरिजॉन्टल, दूसरा वाला है। ठीक है, दूसरा जो है दैट इज अ हॉरिजॉन्टल ट्रायंगुलर प्रिज्म का क्वेश्चन है, जैसा मैंने अभी पहले आपको बताया। इसकी साइड्स है 40 mm और साइड एक्सेस है इसकी 70 mm। ओके, now here axis is perpendicular, ये perpendicular का साइन है to the VP and 25 mm above the base. Okay, and 8 mm away from the axis of pyramid. ठीक है, now draw फ्रंट व्यू बनाइए आप लोग, इसका टॉप व्यू बनाइए और इसकी साइड व्यू बनाइए शोइंग इंटरसेक्शन। ठीक है, तो ये है आपका क्वेश्चन और यू हैव टू सॉल्व इट एंड सबमिट इन द assignment. Okay, thank you all of you.